प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। और आप लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज किया जा चुका है, दैट इज फ्रॉम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकल करके आया है, मतलब प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। तो ये जो वैकेंसी आपके पास निकल करके आई बेटा, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न ये है यहाँ पर आप लोगों को जनरली वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। क्योंकि रीज़न ये है यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो गेस्टेड पोस्ट भी है हमारे पास में, काफ़ी हमारे पास हायर पोस्ट भी है हमारे पास में, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी पोस्ट भी हैं, और कुछ पोस्ट फ्रेशर्स के लिए हैं, मोस्ट ऑफ द पोस्ट हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन के लिए हैं। लेकिन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, हार्डली 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। इन सारी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली 493 पोस्ट निकल करके आई हैं, मतलब ये बोल सकते हैं हमारे पास 500 के अप्रॉक्सीमेटली ये पोस्ट हैं। और यहाँ पर आपको जो पोस्ट मिलने वाले हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए हैं और हर तरह के लोगों के लिए पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसके लिए अभी आप इस वैकेंसी की डिटेल्स अगर आप देखने जाएंगे तो आपको upsconline.gov.in पर अभी नहीं दिखेगी ये, बिकॉज अभी वहाँ पर दूसरा एक जो वैकेंसी है वो आपका 29 तारीख तक ओपन है। ये वैकेंसी जो आपको है वो 24 ऑफ मई से आपका दिखना स्टार्ट होगी, तो मे बी 23, मतलब कि आपका कल से दिखना आपका स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट आपको दिख रही है, ठीक है, नंबरिंग आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा कितने नंबर आप पोस्ट हमारे पास में। पहला नंबर हमारे पास जो पोस्ट है, 2 वैकेंसीज है लीगल ऑफिसर के लिए, जनरली ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर हमारे पास में है, ठीक है। और रिजर्वेशन का हमारे पास यहाँ पर जनरली जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट हमारे पास, ठीक है। और ये जो वैकेंसीज हमारे पास में, तो वैकेंसीज हमारे पास में जनरली क्या है, वो आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी हमारे पास अप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ, और जनरली हमारे पास में जो लेवल 10 का आपका पे मैट्रिक्स आपका 7 पे कमीशन के हिसाब से रहता है, और 50 साल तक जनरल कैटेगरी का हमारे पास एज कैटेगरी आपका लिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री लॉ में होना चाहिए, ठीक है, तो ये उसके लिए हमारे पास अप्लीकेबल है। और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये कुल मिला करके काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए है। इसके बाद अगला जो हमारे पास पोस्ट है आपका, दैट इज़ हमारे पास फ्रॉम द पोस्ट नंबर 2 एंड दैट इज़ फ्रॉम द 121 वैकेंसीज, 123 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफिसर इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर हमारे पास में 123 हमारे पास ये पोस्ट हैं। ये आपका हमारे पास पोस्ट आपकी हो गई सेकंड, ठीक है ना। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जनरली जो है ये हमारे बैचलर्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास में साथ में जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग मांगा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के साथ साथ मास्टर डिग्री आपके पास साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, ठीक है ना। बीएससी डिग्री है अगर आपके पास में फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, बट जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में, एक्सपीरियंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एमएससी, 3 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर बीएससी इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल विद एरोडोम कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल रेटिंग, ठीक है, ये आपके पास में हो, या फिर आपके पास फ्लाइट क्रू या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस हो, या फिर एरो साइड ऑपरेशंस या फिर मेजर इंटरनेशनल सिविल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस हो, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग का एक्सपीरियंस हो, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन डिफेंस सर्विसेज में आपका एक्सपीरियंस हो, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। तो जनरली हमारे पास जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लोग होंगे उनका ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, तो जिनके पास है वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास वैकेंसीज हमारे पास में है वो ध्यान से देखिएगा। वैकेंसीज हमारे पास 12 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल इन नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में केमिकल की ये पोस्ट है। अनरिजर्व में 5 है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ठीक है। इनमें से हमारे पास में कुछ वैकेंसीज हमारे पास फिजिकली चैलेंज के लिए भी हैं। 30 साल का एज दिया गया अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 ओबीसी, 35 है एससी एसटी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर सिंपली उन्होंने बोला है मास्टर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री या फिर मास्टर्स इन डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, या फिर डिग्री आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, यहाँ से आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने इतना बोला 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी का, या आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क का। बहुत सारे R&D वर्क के अंदर में आप लोग जैसे कई बार काम करते रहते हैं, IITs के अंदर में हैं, ठीक है, और इसके अलावा CSIR इस तरह के आपने अगर कभी पहले काम किए हैं और आपके पास बैचलर्स डिग्री है केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्क और एनालिसिस ऑफ ओर मिनरल मेटल और ऑयल एंड फ्यूल, वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पेंट और पॉलीमर मटेरियल्स, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास में है, ठीक है, डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग के पास गेट स्कोर है उसका भी आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। अभी आपको मैं लास्ट में सब कुछ दिखा दूंगा, अगर आपका गेट स्कोर है तो उसका भी आपको वेटेज मिलेगा। चलिए और चलो,
और दूसरा ये है हमारे पास में जनरली आपका जो पोस्टिंग होगी वो कोलकाता होगी, लेकिन बाकी आपका इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अगली जो वैकेंसी हमारे पास में है दैट इज हमारे फॉर्म में है वैकेंसी ऑफ साइंटिस्ट बी मैकेनिकल की, वो हमारे पास पोस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेशनल टेस्ट हाउस सेम हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट है, और ये एक पोस्ट है, ठीक है ना, केवल यहाँ पर एक पोस्ट है हमारे पास में। और वैकेंसी जो है हमारे पास में वो लेवल 10 का हमारे पास में 7 पे कमीशन 35 ईयर्स आपका अनरिजर्व के लिए, मास्टर डिग्री आपका फिजिक्स में हो या 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास टेस्टिंग कैलिब्रेशन या इंजीनियरिंग मटेरियल्स का होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास टेस्टिंग कैलिब्रेशन या इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट्स का आपके पास प्रेसिजन मेजरमेंट, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल बोला गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, R&D का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट भी मैकेनिकल के लिए। चलिए, ये भी कोलकाता बेस्ड हमारे पास वैकेंसी है। एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग की है, हाईवे इंजीनियरिंग की, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास में है, ठीक है। तो एसोसिएट के अंदर में आपको ऑब्वियसली पता है मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक वैकेंसी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप इसके लिए हैं एप्लीकेबल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक एमटेक आपके पास होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का आपके पास होना चाहिए एसोसिएट के लिए। प्रोफेसर के लिए 10 ईयर्स का हमारे पास होता है, ठीक है। प्रोफेसर के लिए वैकेंसी भी निकल करके आती हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के अंदर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकल करके आई थी, बट वो हमारे पास कानपुर में जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वैकेंसी निकल करके आई थी, ठीक है ना, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी केमिकल में। चलिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इक्विवेलेंट परसेंटेज और ग्रेड पे आपका दिया गया इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास में वन वैकेंसी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन, ये भी हमारे पास सेम लोकेशन पे है, अनरिजर्व की एक पोस्ट हमारे पास में है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास बीटेक एमटेक आपके पास में, मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर मशीन डिज़ाइन के अंदर में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगली वैकेंसी हमारे पास में फिर से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में है, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी में एक वैकेंसी हमारे पास, सेम हमारे पास यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन ली गई है बीटेक एमटेक, और अगर आपके पास पीएचडी है तो वो आपके लिए डिजायरेबल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आपकी सिविल हाइड्रोडायनामिक ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में टोटल लगभग 3 वैकेंसी से 2 अनरिजर्व 1 एसटी की है। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 30 साल एज अनरिजर्व की है, 35 साल एसटी वालों की है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और जियोग्राफी और जियोफिजिक्स में होना चाहिए। और पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स ऑफ सब डिवीजन हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, अगर आपके पास ये है, अगर ये है या फिर ये है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ उन्होंने ये बोला है कि आपके पास में 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में नॉटिकल चार्ट कंप्लीशन या फिर डिजिटल कार्टोग्राफी का आपके पास एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है। डिजायरेबल में बोला गया सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज प्रेफरली फ्रेंच अगर आपको आती है, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक जानकारी हम लोगों को ये मिलती है यार कि एक्चुअली दुनिया में क्या क्या सीखने के लिए है, क्या क्या आप सीख सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं और कहाँ का आप एंट्री मार सकते हैं। कोई ना कोई बंदा तो होता होगा ना इस पोस्ट पे पहुँचता होगा, तो क्या हम और आप नहीं पहुँच सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीखने का एक मौका यहाँ से मिलता है। एक वैकेंसी हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट इन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में, और यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है अगर आपके पास बीटेक का डिग्री है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में। और यहाँ पर ड्यूटीज़ दी गई हैं, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस ऐसा कोई भी नहीं बोला गया है, ठीक है। अदर डिटेल्स में हमारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मतलब यहाँ पर आप फ्रेशर्स के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज जूनियर रिसर्च ऑफिसर भूटानीज के लिए है हमारे पास खास करके ये, ठीक है ना। डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर सिंगल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अंदर, इसमें हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारे पास जो क्वालिफिकेशन ली गई है हमारे पास में मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में मास्टर्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैकेंसी आपके पास में 2 वैकेंसी पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च ऑफिसर बर्मीज़ के लिए हमारे पास में है ये, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 2 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास इन वैकेंसीज़ में हमारे पास एक्सपीरियंस वो लोग नहीं मांग रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपली उन्होंने आपका बीटेक डिग्री बोला हुआ है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास मांगा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगली जो वैकेंसी हमारे पास निकल के आई है 10 वैकेंसीज हैं पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च ऑफिसर चाइनीज़, ठीक है। इसमें 10 वैकेंसीज हमारे पास निकल करके आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में हमारे पास।
और इसमें जो हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में, ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए, 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप डिफरेंट पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अगली वैकेंसी हमारे पास में है आपके पास भाषा इंडोनेशिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है बेटा, बहुत वैकेंसीज हैं यहाँ पर, हम लोग अगर एक एक देखेंगे तो बहुत टाइम जाने वाला है हमारे पास में। और इसके बाद हमारे पास इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है हमारे पास में, ठीक है। अभी चलते जाइए, आपको बहुत वैकेंसीज मिलेंगी, 58 के आसपास वैकेंसीज हैं। अगली पोस्ट हमारे पास जूनियर रिसर्च ऑफिसर सिंघालियस के लिए है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके लिए डिजायरेबल है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इन वैकेंसीज को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, और अगला मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास 6 वैकेंसीज हमारे पास में है टाइब्रेटियन के लिए, ठीक है। अब इन पोस्ट के लिए अगर अप्लीकेबल हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री सभी में हमारे पास साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास में सेम आपका मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स का आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में हमारे पास ये चीज़ आपकी दी गई है। फिर हमारे पास में नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर हमारे पास में 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की हमारे पास में यहाँ पर 5 वैकेंसीज निकल करके आई हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास 35 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए है, और आपके पास डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, मरीन या नेवल आर्किटेक्चर में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मरीन और नेवल आर्किटेक्चर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डॉकयार्ड ऐसे प्यार अगर आपका है तो और अच्छी बात है वो, बिकॉज हमारे पास ये आपका जो पोस्ट है वो नेवल के लिए है हमारे पास, ठीक है। अगली वैकेंसी हमारे पास में है प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर्स डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। एक पोस्ट 80 कैटेगरी की है ये, ठीक है। चलिए, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है हमारे पास में है। और इसके बाद हमारे पास अगली जो पोस्ट है हमारे पास पोस्ट नंबर 18, वो हमारे पास प्रिंसिपल डिज़ाइन ऑफिसर इंजीनियरिंग की हमारे पास पोस्ट है। एक पोस्ट हमारे पास में है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में, ठीक है। और ये पोस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सनस के लिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने बोला हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सनस के लिए है ये, ठीक है। 19 हमारे पास अगर बात करते हैं, 19 एक वैकेंसी रिसर्च ऑफिसर सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के लिए हमारे पास में एक पोस्ट है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सनस के लिए है। लेवल 10 का हमारे पास में पे मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास में है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए और बेटर है। हमारे पास एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगली जो वैकेंसी है ये है हमारे पास में ट्रांसलेटर, पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर सिग्नल इंटेलिजेंस के अंदर में, ये 80 कैटेगरी में एक वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, काफ़ी लंबा है ये इसमें, ठीक है ना, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे हम लोग को देखने को मिलेंगी जो अपने काम की होंगी ना, जो ब्रांच वाइज होंगी, तो वो हम लोग को जल्दी से पता चल जाएंगी, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास है मैं सर्च कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, बिकॉज 150 पेज की PDF है ये, बहुत टाइम अपना जाने वाला है। तो एक हमारे पास वैकेंसी आप अगर देखेंगे तो हमारे पास बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मरीन प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो पोस्ट हमारे पास में है 40 साल तक इन्होंने लिया है, और ये जो पोस्ट हमारे पास में है पे स्केल 11 आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो पोस्ट है हमारे पास में ये है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी का हमारे पास पोस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इन ब्रांचेस के लोग अप्लीकेबल हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री, 5 साल का एक्सपीरियंस भाई यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। अगला अगर मैं आपसे बात करता हूँ हमारे पास में, तो ये वैकेंसी ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीसरे नंबर वाली वैकेंसी आपको, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ये शायद सेम वैकेंसी का है मेरे पास में, हाँ ये सेम वैकेंसी का ही है। और अगली हमारे पास वैकेंसी जो है हमारे पास में, दैट इज़ फॉर द बैचलर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस, इन सभी ब्रांचेस के लिए है, ठीक है। और ये वैकेंसी है हमारे पास 30 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 7 पे कमीशन, पे स्केल 8, लेवल 8 का पे स्केल है। और ये वैकेंसी है हमारे पास में, दैट इज़ 20 वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज हैं पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की है मेडिकल डिवाइसेस में इन केमिकल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के अंदर में 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आपके काम की हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है, तो ब्रांचेस आपने देख लिया। ब्रांचेस के साथ साथ हमारे पास में बैचलर्स डिग्री आपके पास या तो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना, ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, बस क्वालिफिकेशन ये उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं हमारे पास में आपका इसके बेसिस पर, ठीक है। और एक हमारे पास वैकेंसी है आपके पास, ये शायद मैं आपको बता चुका है ना, मरीन और प्रोडक्शन वाली, ये वैकेंसी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की वैकेंसी है 44 नंबर की, ठीक है। आप अगर इसके नीचे जाएंगे 44 के नीचे हमारे पास 58 तक वैकेंसीज आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकल करके आई हैं, तो कंप्लीट आप नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज मैं अगर एक एक वैकेंसी यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत आपका टाइम जाने वाला है। अब मैं काम की चीज़ आपको बता देता हूँ फटाफट से, जो आपके काम की चीज़ है। पहली चीज़ हमारे पास में ये है कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट है 24 ऑफ मई से, मतलब ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रिक्रूटमेंट जो है ये कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास 24 ऑफ मई से, ठीक है। ये आपका रहा डेट, और इसका लास्ट डेट जो है वो 12 जून है, ठीक है ना, मिडनाइट तक। और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपको 13 जून दिया जा रहा है। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट आपके पास में होने चाहिए। और ये खास करके ध्यान रखिएगा कि जितने भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम वैकेंसीज एक्सपीरियंस वाली, जो एक्सपीरियंस वाली नहीं भी हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी आपको पास आउट डिग्री आपके पास होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन साफ साफ बोला है। यहाँ पर रिलैक्सेशन आपका एज लिमिट का आपको मिल रहा है, EWS कैंडिडेट सॉरी SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज को यहाँ पर क्या है आपको एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिजिकली चैलेंज के अंदर में कौन कौन से हैं, और प्रोबेशन पीरियड आपका जो है ना लगभग एज़ पर द रूल 1 ईयर का लगभग रहता है हमारे पास। सिटीजनशिप, और इसके साथ साथ हमारे पास में आता है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका हर पोस्ट के लिए लिखा गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये है मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट, ठीक है ना। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खास करके ध्यान रखिएगा। इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or more of the following methods। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपके पास में या तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे की जाएगी, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो सकती है हमारे पास में, वो किसी बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास में कि हाँ, इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आपको क्वालिफाई होना है तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंटरव्यू या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर में अगर आपको क्वालिफाई होना है तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, अनरिजर्व EWS कैटेगरी में एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स लेकर के आने, OBC में 45 मार्क्स, एंड SC ST फिजिकली चैलेंज के अंदर में आपको 40 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो आप आउट ऑफ 100 तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखिएगा। और अगर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर होता है और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपको मिनिमम जो है ना ये जो आपका मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन फीस हमारे पास में क्या है, फीमेल SC ST और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी फीस नहीं, उनका पूरा फ्री है। इसके अलावा जो भी हमारे पास हैं लाइक जनरल, OBC और EWS, उनके लिए 25 रुपये फीस आपको पे करनी है। आप मल्टीपल हमारे पास में पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होगा, ठीक है ना, ये खास ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपके पास वैकेंसी निकल करके आई है लेटेस्ट हमारे पास में। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लीकेबल हैं वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ फ्रेशर्स वैकेंसी हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पर हैं, बाकी आप इसका प्रॉपरली अगर आप डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज 149 पेजेस का हमारे पास एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट का एक लाइन नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप लोग इसको जब डाउनलोड करके कल से आप देखना स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन फिलअप करने के पहले एक बार प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन निकल करके आया UPSC के थ्रू, ठीक है। इस तरह की वैकेंसीज हमारे पास UPSC में निकलती रहती हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी निकली जिसका 29 मई लास्ट डेट है, वो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट वैकेंसीज हमारे पास निकल करके आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, एंड ये वैकेंसी फिर से हमारे पास निकल करके आ रही है, ठीक है। तो जो लोग भी एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट या क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देखें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज रीज़न ये है आपको इस तरह की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे थ्रू टाइमली मिलती रहती हैं, अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं जॉब से रिलेटेड या फिर आपके हायर स्टडीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, आपको स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नए रिक्रूटमेंट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।